नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ था, उनके घर में हुआ था, रात को 1:30 बजे हुआ था और एक हमलावर जिसकी सिर्फ एक वीडियो एक जीने पर जब वो सीढ़ियों से चढ़ रहा था वो मिली थी। हालांकि उसे पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल कर ली है। उस आरोपी को पकड़ लिया गया, कोर्ट में पेश किया गया, 5 दिन की कस्टडी कोर्ट ने पुलिस को दे दी है। लेकिन पुलिस ने ये जो कहानी सुनाई है आपको बता दूं, ये बांग्लादेशी है, हिंदुस्तान का कोई भी कागज इसके पास नहीं मिला है। तो ये उन लोगों को भी जवाब है जो लोग कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी इस देश में नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठियों से अब इस देश के फिल्म स्टार ही सुरक्षित नहीं है। खैर, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे कि पुलिस ने जो कहानी सुनाई है उसमें झोल नजर आता है। पुलिस ने 35 टीमें बनाई, इधर उधर ढूंढा, इधर उधर राज्य में ढूंढा, लेकिन यह मिला वहीं झाड़ियों में बैठा हुआ। क्या कुछ कहानी पुलिस ने सुनाई, क्या झोल है, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। पुलिस ने क्या कहानी सुनाई और आपको क्या झोल लगता है इसमें? नहीं, पुलिस की कहानी बहुत आसान है। हाँ, ये एक बांग्लादेशी है जो कि मुंबई में आया हुआ है। हाँ, और रह रहा है। ठीक है। उसने हिंदू नाम रख रखा है, कई हिंदू नाम उसने रख रखे हैं। वो थाने में रहता है, वो बांद्रा आता है चोरी करने रात को 2 बजे, और बांद्रा में सारे घरों को छोड़कर सैफ अली खान के घर में घुसता है। ठीक है। 11वीं मंजिल पर सैफ अली खान रहते हैं। 10 मंजिलों में दूसरे सेलिब्रिटी बहुत सारे बड़े बड़े लोग रहते हैं, लेकिन उन 10 को छोड़कर वो चला जाता है सैफ अली खान के घर। हाँ। घुसता है चोरी करने पुलिस के अनुसार, लेकिन चोरी करने वो बच्चे के कमरे में जाता है। बच्चे के कमरे में नहीं पहुंचता बच्चे के कमरे, हाँ, कौन सी संपत्ति थी मुझे नहीं पता। हाँ। अब मेरे कुछ सवाल हैं और जिसका जवाब इस देश के लोग दें, क्योंकि मुझे तो पुलिस की कहानी में एक नहीं कई झोल लगते हैं जी। सवाल नंबर 1, हाँ, आरोपी पहली बार सैफ के बिल्डिंग में गया पुलिस के अनुसार। हाँ। फिर उस बिल्डिंग में उसने सैफ के घर को ही क्यों टारगेट किया? वो पहले से लेकर 10वीं मंजिल तक किसी भी घर में घुस सकता था। अब इतनी ऊपर कौन चढ़ता है यार 11-12 मंजिल में? क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे वाले के लोगों का ही घर था। वो सबको छोड़ के पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा 10 फ्लोर छोड़ के सीधे ग्रामीण में घुसता है। अच्छा, उसने बिल्डिंग में ही किसी और घर को टारगेट क्यों नहीं किया? इन्हीं के घर को टारगेट क्यों किया, जबकि इनके घर पे तो पार्टियां चल रही थी ना उस दिन? नहीं, घर पे पार्टी नहीं थी, करीना कपूर घर से बाहर गई थी पार्टी करने। अच्छा, ठीक है। हाँ, घर में बच्चे सब सो गए थे 11 बजे खाना वाना खा के। मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए। जब पहली बार उस बिल्डिंग में गया तो उसे एसी डक्ट, फायर एग्जिट की पूरी जानकारी कैसे थी कि कहां पे एसी डक्ट है, कहां पे फायर एग्जिट है, कैसे चढ़ना है, कैसे कैमरे में नहीं आना है, पिछले वाले रास्ते से, तारों के नीचे से आना है? नहीं, और मैं बताता हूं कि आरोपी 3 दिन तक मुंबई में रहा। मुंबई में थाने के पास एक झाड़ी में छुपा हुआ था। हाँ। 35 टीमें लगी हुई हैं, झाड़ी में छिपा हुआ था ये मुंबई में ही जी। तो छत्तीसगढ़ क्या करने गई थी मुंबई पुलिस की टीम? कुछ इनपुट मिला होगा, कुछ तो हुआ होगा क्या कि छत्तीसगढ़, और यहां थाने में झाड़ी में छिपा हुआ था। अब 35 टीमें झाड़ी में नहीं ढूंढ सकी। अच्छा, चोरी करने गया था तो पता चला कि सैफ पे हमला क्यों किया, और हमला करने के बाद ये पकड़ा भी नहीं गया, कोई न सिक्योरिटी गार्ड न कुछ, न वो आराम से सीढ़ियों से उतर है। थाने में रह रहा था ना ये, थाने का चोर था ना, तो रात को वो बांद्रा कैसे पहुंच गया? वहां काफी डिस्टेंस है दोनों में। और मैं कुछ कहानी बताता हूं। बहुत अच्छी कहानी बनाई है मुंबई पुलिस ने, लेकिन इससे मुंबई पुलिस की काबिलियत पे ही शक होता है। अब बताइए कि पहली बात तो वो किसी भी उस दिन सीसीटीवी फुटेज में नहीं आया। ये सीसीटीवी फुटेज वहां है ही नहीं पंकज जी। नहीं, किसी, अच्छा, उतने वीआईपी रहते सीसीटीवी फुटेज नहीं है। क्योंकि अच्छा, घर के सबका अपना प्राइवेट लिफ्ट है, हर फ्लोर का अपना प्राइवेट लिफ्ट है, वो उनके घर में खुलता है, इसलिए लिफ्टों में कैमरास नहीं थे। मेन गेट पर कैमरा था, लेकिन उसने पीछे के रास्ते का इस्तेमाल किया और उसे पता था कि पीछे जो बाड़बंदी हुई है, तारों जो लगे हैं वो टूटे पड़े हैं, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। और कोई सिक्योरिटी भी नहीं होगी उस घर में? नहीं, किसी का कोई अपना पर्सनल गार्ड नहीं है पूरी बिल्डिंग में। बिल्डिंग के जो 2 गार्ड थे वो वहां मौजूद थे फ्रंट गेट पर। हाँ, अच्छा, ठीक है। जब सैफ अली खान पे हमला हुआ तो उनकी गाड़ी भी किसी को नहीं चलानी आती थी पूरे बिल्डिंग में। तभी तो दूर बैठा हुआ दूसरे घर में रह रहा है इमरान, उनका बेटा, उसको करीना कपूर ने फोन किया, वो आया और वो ऑटो से लेके चला गया। नहीं, वो उसके नीचे के फ्लोर पे रहता है। सारा अली खान और इब्राहिम, ये देखिए डुप्लेक्स हैं,
11वें 12वें फ्लोर पर सैफ अली खान रहते हैं और 9वें और 10वें पर गाड़ी चलानी और उस बिल्डिंग में किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती थी, इसलिए तो हाँ, ये बड़ा सवाल है कि बिल्डिंग जब हाई प्रोफाइल लोग हैं, सैफ अली खान को चोट लगी है तो किसी को भी जगाया जा सकता था। वाह, किसी को नहीं पता था वो। और वो ऑटो वाला जो रोड पे घूम रहा था उसको आवाज देकर बुलाया गया। और डॉक्टर क्या कह रहे हैं, शेर की तरह आए चलते हुए। ये डॉक्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना जी। अच्छा बताइए, इनमें से कितने सवालों का जवाब आपके पास है? पहली बार बिल्डिंग में गया तो उसे नहीं, पहली बार तो बिल्डिंग में नहीं गया, ये तो पुलिस ने कहा ना। हाँ, और मैं ये कह रहा हूं कि बांग्लादेशी एंगल बहुत सूट करता है। वो अच्छा, बांग्लादेशी एंगल भी मैंने जैसे रिपोर्ट पढ़ी पुलिस का बयान, तो उसके पास हिंदुस्तान का वो ऐसा कोई कागजात नहीं मिला है। पुलिस ने ये कहा है बांग्लादेशी है, उसका भी कोई कागजात नहीं है, उसका भी पक्का सबूत नहीं है बांग्लादेशी है। अच्छा, बांग्लादेशी है कि नहीं? और देखिए आज सोशल मीडिया कैसे सारा जो नैरेटिव है वो जानबूझ के मोड़ दिया गया बांग्लादेश की तरफ। मुझे क्या लग रहा है कि कुछ तो कहानी में झोल है, जैसे कि, और पुलिस, अब क्या पुलिस नहीं बताना चाहती है मुझे नहीं पता। और क्योंकि जिस दिन मैंने पहली बार सीसीटीवी फुटेज देखा था ना, इसको चढ़ते और उतरते हुए, आपने वो दोनों देखा है कि नहीं? जी। चढ़ रहा है बहुत सावधानी से, मुंह पे नकाब, और उतर रहा है आराम से, नकाब हटा के इत्मीनान से, और सीसीटीवी की तरफ देख भी रहा है। जब इतना शातिर चोर है कि वो सैफ अली खान के 11वीं 12वीं मंजिल पे चढ़ सकता है और साले सेलिब्रिटी के घर को छोड़कर वो चढ़ सकता है वहां पे, और जब थाने से बैंड्रा आ सकता है इनके घर में चोरी करने के लिए, तो वो सीसीटीवी फुटेज बाकी जगह नहीं दिखाता है, जहां से उतरा उसको सामने चेहरा करके दिखा रहा है। वो दिखा रहा है या दिखवाया गया है किसी को? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहानी कुछ और है, पुलिस उस कहानी को दबाने के लिए कुछ और कहानी गढ़ रही है? नहीं, वो तो टाइमिंग है ना सीसीटीवी फुटेज पर, तो एक 53 पर, एक माफ कीजिएगा, एक 33 पर वो ऊपर जाता है, और फिर एक 2:02 बजे के आसपास, 2:33 के आसपास वो नीचे आता है। वो तो सीसीटीवी में टाइमिंग है। अच्छा, 53 मिनट वो उस सीसीटीवी में कैद होने जाने थे आने तक, 53 मिनट वो रहा ऊपर। 53 मिनट उसने क्या किया वो समझ नहीं आया। 53 मिनट तक उसने न चोरी की न कुछ की, सिर्फ 5 मिनट के आसपास झगड़ा हुआ होगा। कितना हुआ होगा? 5-10 मिनट। हाँ, 5-10 मिनट का झगड़ा बहुत होता है जी। हाँ, अब 5-10 मिनट, अब वो बाकी के टाइम क्या कर रहा था? और करीना कपूर ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि किसी ने ज्वेलरी न किसी सामान को हाथ लगाया। अच्छा, एक चीज और बताऊं मैं आपको, वो जो उनकी जो नौकरानी थी जिसको सबसे पहले चोट लगी, जिसको बताया गया कि हल्का सा उसके हाथ पे कट लगा है, उसका जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया गया उसमें ये लिखा है, उसने लिखवाया है, बताया कि पहले मेरे साथ छीना झपटी हुई, आवाज सुनकर सैफ भी आए, सैफ पर टूट पड़ा, लगातार 6 वार किए। उसके बाद हम और जो 2 सर्वेंट थे, एक लेडी और एक जेंट्स, हम 4 इकट्ठे हो गए, उसे धक्का देकर हमने कमरे में बंद कर दिया। फिर पुलिस को फोन किया गया कमरे के बाद, और फिर खोला भी उन्होंने कमरा, पुलिस के आने से पहले कमरा खोला भी, और वो खिड़की से भाग चुका था तब तक। अब दिख तो वो रहा है जीने से आता हुआ। मैं बताऊं ना कि कहानी कुछ और है, बताई कुछ और जा रही है। अच्छा, मुंबई में जितने भी हाई प्रोफाइल मामले आए हैं, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का या इस तरह के बहुत मामले हैं, आज तक कभी कंक्लूजन, सच्चाई पता चली सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था? आज तक पता चला नहीं। पैसा बोलता है। हाँ। सिस्टम पैसे के अनुसार चलता है। नहीं, सिस्टम तो चलता है पैसे से, लेकिन यहां आपको क्या लगता है क्या छुपाया जा रहा होगा? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कहानी कुछ और है और पब्लिक को बताया कुछ और जा रहा है। कुछ और जैसे कि सिर्फ, अब मुझे नहीं पता, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई बांग्लादेशी घुसा ही नहीं है, कुछ और है। हाँ। वो सीसीटीवी फुटेज जानबूझ के पहले से ही क्रिएट किया गया है, रिकॉर्ड करवाया गया है। हाँ। मुझे तो यह लगता है कि 53 मिनट में बहुत कुछ उस घर में हुआ है। मुझे तो यह लगता है कि जो बड़े लोग हैं ना, खुद नहीं आते, जब शोर शराबा सुनते हैं तो उनके गार्ड्स आते हैं। हाँ। इस तरह चीख चिल्लाहट सुनते हैं। यहां सारे परिवार को छोड़कर सिर्फ सैफ आए हैं, और सैफ रात को 2 बजे नौकरानी के कमरे में आएंगे दौड़ते हुए, या फिर नौकरानी के पास वो, और किसी और को आवाज भी, तो जब चीख चिल्लाहट हो रही थी तो किसी और ने भी सुना होगा। वो तो जो दोनों सर्वेंट थे वो भी आ गए थे चीख चिल्लाहट में, तो जैसा स्टेटमेंट में लिखवाया है।
चार लोगों को ये सुखड़ा अकेला काबू पा लिया। अब हथियार के सामने तो पंकज जी बेबस हो ही जाते हैं ना। अरे चाकू था भाई साहब, चाकू। एक ये सुखड़ा इंसान, चार, और शेर की तरह जो आदमी था ना, एक सैफ अली खान है, छोटा मोटा चोर रहेगा, देखेगा पहले ही सहम जाएगा। और नौकरानी है, सैफ अली खान है, 2 और नौकर हैं, वो चारों ने पकड़ के बंद भी कर दिया। और कैसा बंद किया कि खिड़की से भाग भी गया। और हम है बॉलीवुड नहीं, भोजपुरी फिल्म में भी इतनी खराब स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती। मतलब आपको लगता है कि कहानी कुछ और है, बताई कुछ और जा रही है, सुनाई कुछ और जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको शक्ल देखने से लग रहा है कि इसको ये आदमी को कबूल करवाया गया है। और ये झाड़ियों में छुपा हुआ था। ये कैसी कहानी है भाई? थोड़ा सा बनाना ही था तो थोड़ा अच्छी कहानी बनाते कि थाने में झाड़ियों में छुपा, जहां थाने का ये रहने वाले वहीं झाड़ियों में ये छुपा हुआ है। और पूरा देश ये खबर देख रहा है। ये मुंबई से भागने इसको नहीं आता था क्या बस पकड़ के? हाँ, नहीं भाग सकता था। क्यों नहीं भाग सकता? और जो बांग्लादेश से यहां तक आके रह गया, जो नाम बदलना जानता हो, जो हिंदू नाम रखना जानता हो, वो क्राइम करने के बाद और इतना न्यूज सुनने के बाद और 35 टीमों के गठन के बाद उसको मुंबई से कहीं नहीं निकलना आता था। हाँ, नहीं निकल सकता था। ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। झोल कहानी में क्या है क्या नहीं है नजर आता है क्या? मुझे तो इस कहानी में बहुत सारे लूप होल्स नजर आ रहे, जो पुलिस की थ्योरी है उसमें। लूप होल्स? अब पुलिस की थ्योरी है तो यकीन तो करना पड़ेगा। अब दबाया क्या जा रहा है, छुपाया क्या जा रहा है, वो देखने वाली बात होगी। आने वाले वक्त में कुछ राज खुलते हैं, कुछ और सच्चाई पता चलती है, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल तक खबर यही है कि एक बांग्लादेशी जिसने हमला किया सैफ अली खान के घर में, वो पकड़ा गया। जी आखिरी में एक बात बता दो, ये चोरी वाला किस्सा नहीं है, ध्यान रखिएगा ये। अब उसके अल्टरनेट में ऑप्शन में कुछ होना भी चाहिए ना, कि चोरी नहीं है तो कुछ और है। अरे कैसा चोर था भाई, जो 53 मिनट रहा भी या कुछ चुराया भी नहीं कर पाया। उनकी आंख खुल गई पंकज जी, आप भी 53 मिनट बाद, और तब तक ये कीर्तन कर रहा था। खैर चलिए, पुलिस की कहानी है पंकज जी, हमें यकीन करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। बाकी देश कुछ समझदार है। आप लोगों की क्या राय है इस पर, इस पूरी चर्चा पर कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।